मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कोलार वालों, मुझे अंदाजा है ये दीवानों का मजमा है और लोग ये पूछते होंगे बाहर खड़े हुए ये शोर होगा क्या है, किस बात का इतना शोर है। उन्हें जवाब में ये मैं कहूंगा, जहां ज्यादा नर शेर होते हैं दहाड़ ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात यहाँ पर कोलार वालों को शेर मैसूर से ताल्लुक जरूर है और आप लोगों की मोहब्बत सर आंखों पर, आपकी अकीदतें सर आंखों पर, लेकिन मैंने देखा है आपकी मोहब्बत ने मुझे कुर्सी से उतार दिया। कुर्सी पे बैठा हुआ था, इधर वालों को नजर नहीं आ रहा तो वो उलमा को पीछे पड़े, उधर वालों को नजर नहीं आ रहे तो यहाँ के उलमा के पीछे लगे। सारे लोग उलमा को इधर से उधर कर रहे हैं तो मैं खुद ही उतर के आपके सामने आ गया। इससे ये समझ में आता है कि दीवानों की मोहब्बत कुर्सी पे बिठाना भी जानती है, उतारना भी जानती है, कुर्सी से उतार भी सकती है। दीवानों की जमात कुर्सी से अपनों को जब उतार सकती है तो ये मजमे का इनकलाब अच्छे अच्छों को भी उतार सकता है। घबराओ आप, डरे नहीं। इंतजामिया, प्रोग्राम करने वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, सारे लोग जब तक मैं बयान खत्म नहीं करता तब तक दिल पे हाथ रख के खड़े रहते कि पता नहीं यहाँ क्या बोल करके जाने वाले। आप डरे नहीं, कुछ नहीं बोले। घबराए हुए लोगों से भी मैं कहूंगा, मौलाना साहब भी मुझसे कह रहे थे इनकी उनकी बात ना करें मियाँ, हाँ इनकी उनकी बात करें। हमारे पास क्या औलिया की जमात कम है? हम अपने नबी पाक के औसाफ में किसी एक सिफत का हक अदा नहीं कर सकते तो पाखंडियों का बयान कहाँ करें? हाँ, बात कभी आती है किसी के उंगली रखने की, जिसको दवा देना पड़ता है वहीं पर हम उंगली रखते हैं। बाकी हमें इतनी फुर्सत नहीं है रे गहरे नत्थु खेले की बात करने के लिए। हम रसूलुल्लाह के हम गुलाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी मगर उनके औसाफ में का एक बाप भी मुकम्मल नहीं हो सके। तो हम अपनी जुबान जिसके लिए खोलते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे अजीजों, मैं ये बात साफ करके आपके सामने बढ़ रहा हूँ, दीन इस्लाम को आपके सामने सही अंदाज में बयान करना ये हमारा हक है। अभी मुझसे पेशतर वहाज बाबा बड़ी सलीस उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि वो मुकर्रिर नहीं, लेकिन जुमले इतने शाइस्ता और कमाल की गुफ्तगू, अल्लाह ताला उसमें असर अता फरमाए। उन्होंने भी एक बात कहा, क्योंकि मैं उनकी तकरीर से, उनकी गुफ्तगू से एक जुमला कोट कर रहा हूं, इस हैसियत से नहीं कि वो पीर साहब हैं या खानदान के
शहजादे इस हैसियत से कि वो एक वकील भी, एडवोकेट है, वकालत पढ़ा हुआ। उन्होंने कहा मेरे मुतालिक के मौलाना कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कानून पढ़ा हुआ आदमी ही ये बात कर सकता है, बाकी सारे कीड़े मकोड़ों को कहां समझ में आया। मैं दूसरों से भी यही कहूंगा, हमारी गुफ्तगू को बहुत डीप में जाकर के अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपने ऊपर फिट करेगा तो दर्द तो होगा ही, तकलीफ तो होगी। जिसके मुतालिक कहा जा रहा है आप उसके मुतालिक समझ करके छोड़ दें। जाहिर सी बात है हम कहीं गुजर रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता पागल हो गया और जो जा रहा है उसको भौंक रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? आकर के शिकायत करें म्यूनिसिपैलिटी को या कहीं पर के एक कुत्ता पागल हो गया। म्यूनिसिपैलिटी या फिर दूसरे लोगों ने ये महसूस कर लिया कि ये आदमी सारे कुत्तों के खिलाफ, ये आदमी सारे कुत्तों के खिलाफ है, ये दुश्मन है। नहीं साहब, हम उस पागल कुत्ते के खिलाफ। सारे कुत्तों से हमें क्या? बहुत सारे कुत्ते हैं जो घरों की हिफाजत कर रहे हैं, खेतों की हिफाजत कर रहे हैं, और आप लोग सब डर भी रहे होंगे कि मौलाना फिर कुत्ता कह रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, किसी को नहीं कहना। अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसकी शिकायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरों को तकलीफ देगा, दूसरों को और काटे तो 14 इंजेक्शन और भी दूसरे कई ऐसे प्रोसेस कि मर भी सकता है आदमी। तो मतलब कहने का ये है कि जब कभी ऐसा नासूर कहीं पर भी हो तो उसको भी नजरअंदाज कर देना ये मुल्क की हिफाजत के भी खिलाफ। अगर हमारे देश हिंदुस्तान की सालिमियत को, मुल्क के अमन को कोई खतरा बने तो उस खतरे से मुकाबला करना हर देशवासी की जिम्मेदारी है या नहीं? पूरे मुल्क की फिजा